कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि एकदम अच्छे होंगे सभी। हमारा जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक चला हुआ है, आज उसके हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इसका आपको कंसेप्ट समझा दिया था, एक बार फिर हम आज जो है स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे। एक बार आपको फॉर्मूले बता देते हैं कौन कौन से हमने कल किए थे। ठीक, सबसे पहला क्यूब की 3 सतह निकालने का, यानी कि 3 सतह जो रंगी हुई होती है, कितनी, जो 3 सतह रंगी हुई होती है उसका क्या फार्मूला होता है। उसके जो है 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि कॉर्नर पर होते हैं 4 ऊपर छत पर और 4 होते हैं नीचे फर्श पर, तो टोटल होते हैं 8 सरफेसेस रंगे हुए। ठीक, अगर आपसे 2 सरफेस का पूछता है वो, तो फॉर्मूला हो जाएगा 12 इंटू n-2। ठीक, अगर एक सरफेस रंगी हुई पूछे आपसे तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और अगर आपसे वो पूछे कि एक भी सतह रंगी हुई ना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट n-2 की होल क्यूब। और अगर आपसे टोटल पूछ लिए जाए, टोटल क्यूब्स कितने कटेंगे, तो हो जाएगा n की क्यूब। ठीक, ये फॉर्मूले हमने आपको कल बताए थे, उम्मीद है कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन तो कल वाले करेंगे ही, और बाकी थोड़े से नया कंसेप्ट भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में। उससे पहले थोड़े से हम कल क्वेश्चन वाले की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है। क्या है? एक सॉलिड क्यूब है 18 सेंटीमीटर का, उसको यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में बना दिए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। भाई ध्यान दो, हमने आपको बताया था जो n बराबर होता है वो होता है बड़े क्यूब की साइड। कितने की? जो बड़ा क्यूब होता है, बड़ा क्यूब की जो साइड बताई है उसने 18 दी है। ठीक, बटे होता है छोटे क्यूब की जो साइड होती है, यानी कि वो दी है इसने 3, यानी कि 3 छंग 18 कितनी, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में 6। तो इसने कहा है कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, यानी कि टोटल पूछे हैं। तो n की क्यूब में वैल्यू रख दीजिएगा। भाई 18 सेंटीमीटर का एक सॉलिड क्यूब था, उसको जो है 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काट दिया गया। ठीक, तो उसके जो है n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 6। n की वैल्यू हो गई, तो 6 छंग 36 सिक्का 216, तो n की क्यूब कर देंगे, टोटल आ जाएंगे आपके पास क्यूब, आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा है एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 125 भागों में, यानी कि 125 छोटे 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 क्यूब बनाए गए हैं, यानी कि टोटल क्यूब कितने बनाए गए हैं 125। और जो टोटल क्यूब होते हैं वो होते हैं n की क्यूब। यदि n की क्यूब बराबर 125 है तो n बराबर होता है 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट होता है n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक, इसने पूछा है आपसे बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। किसकी? बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। यदि छोटे घन की भुजा इसने 3 सेंटीमीटर दी है, हमें पता है n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसने क्वेश्चन में दी है 3 सेंटीमीटर की, और n की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी रही होगी 15। आंसर बताओ, इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने छोटे छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो। भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा नई बात आ जाएगी आपके लिए। 25 सेंटीमीटर भुजा का है एक, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़े घन की भुजा दी है उसने 25, छोटे घन की भुजा दी है कितनी, छोटे घन की भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5। कितनी? n बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उसने कहा है कितने
छोटे छोटे ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह तो अवश्य रंगीन हो। भाई कम से कम 2 सतह रंगीन होने का मतलब क्या है? भाई कम से कम 2 सतह रंगीन होने का मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 सतह होगी, यानी कि 2 सतह रंगीन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। कितनी कम नहीं होनी चाहिए? भाई मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 2 सतह, इसमें क्या किया गया है, रंगीन बताई है, वे तो कंपलसरी है होनी, ठीक है। लेकिन इसने कहा है 2 से कम नहीं होने चाहिए, चाहे आप 3 सतह रंगीन कर लो, तीनों की तीनों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसने कहा है कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब क्या है, यानी कि 2 सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला है अपने पास ये, कितना है, 2 सतह वाले भी आ जाएंगे इसमें, ठीक। ध्यान से देखना भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हो जाएंगे 2 सतह वाले, और 3 सतह वाले आ जाए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमें तो। भाई 3 सतह वाले तो हैं कितने, 3 सतह वाले हमारे पास क्यूब होते हैं 8, 4 ऊपर छत में होते हैं, 4 होते हैं नीचे फर्श पर, और जो 2 सतह वाले होते हैं वे होते हैं 12 इंटू n-2, कितने, 12 इंटू n-2, ये होते हैं कितने, जो 2 सतह वाले हैं। भाई कम से कम 2 सतह वाले का यही तो मतलब होता है, यानी कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, अगर तीसरे वाले भी आ जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो 12 इंटू n की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 2, तो 5 में से 2 गए 3, 12 या 36, ठीक है, और प्लस के 8, तो 36 और 8 कितने होते हैं 44, तो आपका आंसर हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 44 आंसर। देखो अगर वो आपसे कहता कि कम से कम वे क्यूब बताओ आप जिनकी कम से कम एक सतह तो रंगी हुई हो, कौन सी, एक सतह रंगी हुई हो। भाई देखो अगर एक सतह वाला पूछता आपसे कम से कम, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा है उसने, एक तो बनता है क्वेश्चन कम से कम वाला, कम से कम 2 सतह रंगीन हुई हो, ठीक है। तो कम से कम यानी कि 2 तो मिनिमम वैल्यू दे दी उसने, और 3 तो उसमें अपने आप आ जाएंगे, ठीक। अगर वो कहता कम से कम एक सतह रंगीन तो अवश्य होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू थी वो 1 लेनी पड़ेगी, यानी कि 1 वाले आ जाएंगे सारे। अगर 2 सतह रंगीन हो तो हमारे हम पे कौन सा फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर 3 हो जाए तो भाई क्या करना, हमें तो 1 से मतलब है, 1 तो होनी चाहिए, बाकी 2 भी हो जाओ तो 3 भी हो जाओ। अगर वो आपसे कहेगा ना कम से कम एक सतह रंगीन होगी, तो उसमें इन तीनों की वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे आप, यानी कि ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपसे कहता कम से कम 3 सतह रंगीन हुई हो, यानी कि इन वालों से आपका कोई मतलब नहीं होगा, फिर आपको जो है 3 की वैल्यू डायरेक्ट 8 आंसर करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि 4 का तो होता ही नहीं, 4 की तो सतह रंगीन होती ही नहीं क्यूब में, ठीक। देखो एक क्वेश्चन बनता है ज्यादा से ज्यादा, क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है ज्यादा से ज्यादा। अगर वो आपसे पूछ लेना, यहां तो उसने पूछा है कि कम से कम 2 सतह रंगीन हुई हो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि वो उसका अलग से क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पे चलेंगे, ठीक है। नहीं सारा का सारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ही चलेंगे एकदम। देखो इसने कहा है 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है, ठीक है। भाई 1-1 सेंटीमीटर के हैं छोटे घन, कितने, 1-1 सेंटीमीटर के हैं छोटे घन, यानी कि छोटे घन की भुजा दी है उसने 1, और इसने कहा है 64 घन बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं, टोटल घन दिए हैं उसने 64, और टोटल घन की संख्या होती है n की क्यूब, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 चौक 16 चौका 64, कितनी आ जाएगी, तो n बराबर आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 4, ठीक है। तो इसने कहा है इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। भाई ऐसा तो केवल इसमें ही पॉसिबल होता है जिनकी कोई भी सतह पर रंग ना दिखाई दे आपको, यानी कि वे अंतः घन होते हैं, कौन से,
इनर क्यूब्स होते हैं वे, ठीक है, इनर सेंट्रल क्यूब्स। n-2 का होल क्यूब, n की वैल्यू है 4 और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, तो 2 की क्यूब करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा 8। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो अगला। इसने कहा है एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग हुआ है, 2 इंच ऊंचा, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच आर पार है। यदि इस बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1 इंच के घनों में काटा जाए तो 2 सतहों में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी? भाई इसने पूछा है 2 सतहों वाले जो लाल रंग होते हैं उन घनों की संख्या कितनी होगी, जिसकी सतह पर 2 सतहों पर क्या होंगे? लाल रंग होंगे, ठीक है। भाई ध्यान देना एक बात, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। इसने कहा है 2 सतह पर क्या आने चाहिए? 2 सतह पर आने चाहिए लाल रंग। अब इसने क्वेश्चन में कहा है 2-2 इंच की जो है 2 इंच हाइट है, क्या है? LBH 2-2 इंच का दिया है इसने, ठीक। इसकी बाहरी सतह पर क्या किया गया है? लाल रंग किया गया है, यानी कि एक कोई क्यूब है, ठीक, उसकी जो है बाहरी सतह पर क्या कर दिया गया है? लाल रंग कर दिया गया है, यानी कि रेड रंग कर दिया गया है, रेड कलर, ठीक। इसने कहा है यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1-1 इंच के घनों में काटा गया। भाई बड़ा घन तो है कितना? 2 सेंटीमीटर का, 2 इंच का, और इसको काट दिया गया है 1-1 इंच में, यानी कि n की वैल्यू 2/1 हो जाएगी। 2 तो बड़े घन की भुजा और 1 है छोटे छोटे घनों में काट दिया गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। कितनी आ जाएगी? 2। अब इसने कहा है आपसे यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1-1 इंच के घनों में काटा जाए तो 2 सतहों में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी? भाई 2 सतह वाले पूछे हैं इसने, 2 सतह पर क्या दिखाना है? लाल रंग दिखाना है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में हमें पता है जो 2 सतह पर रंग कितना हुआ है, कितने ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतहों पर रंग हुआ है? आप कहोगे सर फॉर्मूला है ये वाला 12 × n-2, इनकी 2 सतह पर क्या है? रंग हुआ है, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह पर रंग हुआ है? तो आप कहोगे सर n की वैल्यू रख दो इसमें, कितनी रख दो? n की वैल्यू रख दो इसमें, n की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 में से 2 गए 0, ठीक है, 2 में से 2 गए 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे गए हैं, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, तो कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं? अब भाई ध्यान से दो, हमने आपको कल बताया था, अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी हो गई हो, भाई क्या किसी घन के 4 सतह रंगी जा सकती है? जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, ठीक है, जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं उनकी 3 सतह रंगी हुई होती है, और क्यूब में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3 से ज्यादा सरफेसेस को रंग डालो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0, एकदम शून्य। कितना आ जाएगा? एकदम शून्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसने? एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला रंग कराया गया है। कौन कौन सा कराया गया है? काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद, नीला रंग कराया गया है। यदि काले के सामने क्या हो? लाल हो। भाई ध्यान से देखो, काले के सामने इसने कह दिया है लाल, किसके सामने? काले के सामने इसने बोल दिया भाई साहब ने लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा।
मान लो ये काला है ऊपर, ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल फर्श पे जो रंग हो इसको बोलते हैं टॉप, और टॉप पे अगर काला है तो नीचे क्या होगा, काले के सामने इसने क्या किया है, लाल होगा, ठीक है। लाल और काले के बीच में है हरा, लाल और काले के बीच में है हरा। अब ध्यान देना, लाल और काले के बीच में क्या दे दिया इसने, लाल और काले के बीच में दे दिया इसने हरा, यानी कि ग्रीन, ठीक। सफेद के बगल में है नीला, सफेद के बगल में दे दिया इसने नीला, सफेद के बगल में दे दिया इसने नीला, ठीक। अब देखो इसने कहा है नीले के बगल में है भूरा, नीले के बगल में है भूरा, ठीक है। इसने कहा है लाल नीचे तले में है, लाल क्या है, नीचे तली में है, लाल है नीचे तली में। अब देखो भाई, अगर लाल नीचे तली में है तो लाल के अपोजिट कौन सा है, काला, ठीक। लाल के अपोजिट है काला, तो ऊपर होगा या नहीं होगा भाई, लाल सबसे इसने कहा है तली में है, अगर लाल तली में है तो काला टॉप पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। लाल के अपोजिट काला, काले के अपोजिट लाल, ठीक। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है 1 से 4 तक के निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक के बीच में कौन सा सही बताया गया है। अब ध्यान से देखो, इसने कहा है क्या काला सबसे ऊपर है, क्या काला सबसे ऊपर है, आप कहोगे सर बिल्कुल टॉप पर दिखाई दे रहा है काला, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। अब देखो इसने क्या कहा है, नीला सबसे ऊपर है, भाई नीला तो हो ही नहीं सकता सबसे ऊपर, बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कहोगे सर जब काला नीचे है तो लाल नीचे है तली में, तो काला तो टॉप पर होगा और ना ही भूरा सबसे ऊपर होगा। इसने कहा है काले के सामने भूरा हो सकता है, भाई काले के सामने तो लाल होगा, यदि ऊपर फर्श पे क्या है, काला है, तो उसके सामने तो लाल होगा, तो भाई तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, पहला हो गया करेक्ट एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है, यानी कि छोटे छोटे घन रखकर एक बड़ा घन बनाया गया है 3 इंच वाला। कितने इंच वाला, 3 इंच वाला, यानी कि बड़े घन की भुजा दी है इसने आपको 3 इंच, ठीक है। तो इसने कहा है और छोटे घन की भुजा दी है कितनी, 1 इंच, ठीक। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्णतः लाल रंग से रंग दिया गया है। जब बड़े घन को छोटे मूल खंडों में खंडित किया गया है तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। देखो भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। 1 इंच वाले घन को बड़ा कर दिया गया है, 3 इंच में कन्वर्ट कर दिया गया है, 3 इंच वाले एक बड़े घन में। तो इसने कहा है जब बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो कितने होंगे, n की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो हमें पता है जो टोटल होते हैं, टोटल घन होते हैं n की होता है क्यूब, और 3 की अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, भाई इसने पूछा है कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। अगर वे वाला पूछा है तो ये होंगे n-2 का होल क्यूब, n की वैल्यू आपको पता है 3, -2 का होल क्यूब करोगे तो 3 में से 2 गया 1, और 1 की अगर क्यूब करोगे तो आंसर आएगा 1 ही। बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा राजस्थान पुलिस में वो क्वेश्चन है, बस लेंथी है बड़ा ही सिंपल। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है, सबसे नीचे की ओर लाल रंग तथा सबसे ऊपर की ओर सफेद रंग है, हरा पीला नीला और जामुनी रंग है, ठीक है। घन के क्रम से चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा गया है। जब पीले फलक को सबसे ऊपर सबसे नीचे की ओर किया गया है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा।
अब ध्यान दो भाई क्वेश्चन पे। इसने कहा एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। सबसे नीचे की ओर क्या है, लाल रंग है, तथा सबसे ऊपर की ओर क्या है, सफेद है। भाई नीचे तो इसने कह दिया क्या है, लाल रंग है। सबसे नीचे की ओर लाल रंग है, और इसने कहा है ऊपर की ओर यानी कि टॉप पर क्या है, व्हाइट है। अगर ऊपर व्हाइट है तो नीचे क्या है, रेड कलर है, यानी कि लाल रंग है। इसने कहा है हरा, पीला, नीला और जामुनी। हरा, पीला, नीला और जामुनी। ठीक है, कौन सा, हरा, पीला, नीला और जामुनी। इसने कहा है दक्षिणावर्ती यानी कि घड़ी की दिशा में। भाई ऐसे घड़ी की दिशा होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो चलती है, तो इस तरीके से रखे गए हैं ये, ठीक है। तो इसने कहा है जब पीले फलक को सबसे नीचे की ओर किया जाता है। भाई पीला फलक जो है यानी कि पीला जो सरफेस है, इसको सबसे नीचे की ओर कर दिया गया है। इसको क्या किया है, सबसे नीचे की ओर कर दिया गया, ठीक। तो इसने कहा है सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा, सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा। भाई इसको अगर आप सबसे नीचे करोगे, किसको, येलो को, तो सबसे ऊपर कौन सा रंग हो जाएगा। भाई ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट वो होगा एक छोड़कर एक। इसके अपोजिट हो जाएगा एक छोड़कर एक, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक छोड़कर एक। हमने आपको क्यूब वाले डाइस वाले चैप्टर में बताया था। भाई व्हाइट के अपोजिट तो रेड है। अब देखना ध्यान से, ये येलो है, येलो के बराबर में है ब्लू, यानी कि ब्लू तो इसका अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और येलो के बराबर में आता है ग्रीन, यानी कि ग्रीन भी इसके अपोजिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरीके से हो जाएंगे जैसे ग्रीन यहां पर आ गया और ब्लू आ गया यहां पर, ठीक है। यानी कि येलो के बराबर में ना तो ब्लू आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते, यानी कि येलो के बराबर में ना ग्रीन आ सकता है, ठीक है। तो आएगा क्या, यानी कि येलो अगर जमीन पर है तो आकाश में कौन होगा, आकाश में हो जाएगा जामुनी कलर। इतनी बात बताओ आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है, कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। देखो ध्यान से, एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से यानी कि येलो कलर से रंग दिया है हमने, 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है। कितने में, 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, यानी कि n की क्यूब बराबर है 27। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 27, n की वैल्यू हो जाएगी 3। इसने कहा है कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। एक फलक रंगे का मतलब है यानी कि एक सतह रंगी गई हो। एक सतह रंगी होने का मतलब है कि 6 × n-2 क्यूब बनेंगे, ठीक है। n की वैल्यू है 3, 3 में से 2 गए 1, तो 6 × 1 होता है 6। तो एक फलक रंगा गया होगा एक सतह वाली रंग, ठीक है। वो हो जाएगा आपका आंसर 6। कितना, 6 आपका आंसर हो जाएगा जिस घन की एक सतह रंगी गई हो, ठीक है। अब देखो आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं अब, जिसमें क्या होगा, सारा का सारा रिपीट हो जाएगा। जितना अभी तक हमने पढ़ा है सारा का सारा रिपीट हो जाएगा। और उसमें हम आपको पहले क्या बता देते हैं, दो छोटी छोटी सी चीज बता देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो, ठीक। देखो ध्यान से,
एक क्वेश्चन है टोटल जो छोटे छोटे क्यूब हैं वे कितने हैं, 216 है। अब ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें सारा का सारा हो जाएगा आपका। भाई टोटल स्मॉलर क्यूब्स है हमारे पास 216 यानी कि 216। ये पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए ध्यान यहीं पर देखना, ठीक। टोटल छोटे छोटे क्यूब है 216, ठीक। तो यहाँ इसने कहा है इसको काटने के बाद ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। कितनी, एक सतह रंगी गई हो, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से n की क्यूब बराबर होता है 216, तो n की क्यूब n बराबर हो जाएगा 6। इसने पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। कितनी सतह, एक सतह रंगी गई हो, तो आपको बताना है। भाई हमने बताया था आपको, अगर वो आप कह दे कि एक सतह रंगी गई हो, अगर एक सतह पूछे तो एक सतह तो आपकी आई जाएगी। कितनी, एक सतह तो आपको लेनी ही लेनी है। बाकी दो सतह रंग दे तो कोई दिक्कत नहीं, तीन सतह रंग दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से कम नहीं लेंगे आप, ठीक है। यानी कि जितनी कम से कम कहता है उसको तो लेना ही लेना है आपको। उसके बाद बड़ी भी आ जाए और उससे बड़ी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। एक सतह रंगी वाले घन की संख्या होती है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। कितनी, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 × n की वैल्यू है 6, 6 - 2 होते हैं 4, 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। दो सतह वाले घन कितने होंगे जिनकी दो सतह रंगी गई हो, 12 × 4 - 6 - 2, ठीक। वे बताओ जिनकी तीन सतह रंगी गई हो वे कितने होंगे। भाई आपको पता है टोटल होते हैं 8, तो इनको उठा के जोड़ दो, ये आ जाएंगे आपके वे क्यूब्स जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। यानी कि 6 में से 2 गए 4, 4 चौक 16, 16 छिका 96, ठीक। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं है। 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48 और प्लस के आ जाएंगे 8, ठीक। कितने हो जाएंगे गिनो, 96 और 4 100, 104 हो जाएंगे। 104 में 40 जोड़ दीजिए, 104 में 40 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 144, 144 में फिर 8 जोड़ दो 144 में, तो ये हो जाएंगे आप कितने हो जाएंगे 152 हो जाएंगे आपके, अगर आप टोटल जोड़ दोगे तो, ठीक। ये वे क्यूब्स हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। भाई देखो हमने आपको ये बता दिया कंसेप्ट, कम से कम एक सतह वाला भी हो गया, कम से कम दो सतह वाला भी इससे पहले करवा दिया, कम से कम तीन सतह रंगी गई हो वो भी हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, कितना, ज्यादा से ज्यादा, देखो एक क्वेश्चन है टोटल क्यूब्स जो है एक बड़ा घन है उसको अगर छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया जाए, ठीक है, 343 टुकड़ों में काट दिया जाए, यानी कि टोटल 343 यानी कि 343 क्यूब्स में काट दिया जाए, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी गई हो। कितनी, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी गई हो। भाई ज्यादा से ज्यादा का मतलब है यानी कि कम कितनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए 2, यानी कि 2 से ज्यादा आप 3 नहीं ले सकते। कितनी नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, केवल 2 लोगे, 1 ले सकते हो, उससे कम 0 वाली भी ले सकते हो, लेकिन आप 3 से ज्यादा बिल्कुल, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो ध्यान से, उसने आपको कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी गई हो, यानी कि मैक्सिमम जो सतह रंगी गई होगी वो 2 नंबर की होगी, उसके बाद 1 नंबर की, उसके बाद 0 नंबर की, ये आ जाएंगे। अगर आपसे कहे कम से कम 3 सतह रंगी गई हो तो फिर आप मैक्सिमम नंबर पे लेंगे 3 सतह वाले जितने घन होंगे, प्लस 2 सतह वाले जितने घन होंगे, प्लस 1 सतह वाले जितने घन होंगे, उसके बाद फिर 0 वाले जिनकी कोई भी सतह पर कलर नहीं होगा। लेकिन इसने यहाँ पर पूछा है ज्यादा से ज्यादा 2 सतह वाले, ठीक।
तो टोटल हो गए 343, तो n क्यूब बराबर हो जाएगा 343, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, अब ध्यान देना, n की वैल्यू आ गई आपके पास में इतनी, दो सतह जिनकी रंगी गई हो वो होते हैं 12 इंटू 7 माइनस 2 बराबर होता है 5। एक सतह वाले हो जाएंगे 6 इंटू एन माइनस 2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, 25 छिक्का 150। ठीक, और जीरो वाले जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं हुआ, n माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि 7 में से 2 गए 5, 5 की हो जाएगा क्यूब यानी कि 125। सारों को उठा के जोड़ दो, ये हो जाएगा 12 पंजे 60। भाई समझ भी आ रहा है आपको? उठा के तीनों को जोड़ दो, ठीक है, जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा। बताओ कर लोगे? आपको कम से कम सतह निकालनी आ गई, आपको ज्यादा से ज्यादा सतह निकालनी आ गई। ठीक है, बस इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते थे। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको और देख लो एक बार। देखो, एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है, 216 क्यूब्स में। ठीक है, तो अब आपको हम करवाते हैं, सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे अब इसी में। ठीक, देखो ध्यान से, एक बड़ा घन है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया 216 में। अगर 216 में काट दिया है तो n की क्यूब हो जाएगा कितना? टोटल n की क्यूब होते हैं कितने? जीरो वाले, और ये हो गए टोटल। ठीक है, कितने होते हैं? n की क्यूब बराबर 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि n बराबर हो जाएगा 6। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन इसने कहा है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी गई हो। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी गई हो। भाई क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्यूब के अंदर आप वे सतह ढूंढ दो, वो क्यूब ढूंढ दो जिसकी 4 सतह रंगी गई हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0, यानी कि केवल मैक्सिमम 3 सतह ही रंगी गई होती है क्यूब में। लेकिन क्यूबॉइड में आप 5 सतह को भी रंग सकते हो, उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। ठीक, आज इसको देखो। देखो अगला क्वेश्चन आता है, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी केवल 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी गई हो, अलग अलग रंग से रंगी गई हो। ये क्यूब है हमारा। ठीक है, ये क्यूब था, इसको जो है अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं। कुछ भी ले लो, रेड, ब्लैक, येलो। ठीक है, कोई भी तरीके से ले लो। इसने कहा है दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगी गई हो। भाई 3 सतह वाले घन आपको पता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन, इसने कहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी गई हो। ठीक है, 2 सतह रंगी वाले घन होते हैं 12 इंटू एन माइनस 2, यानी कि 12 इंटू एन की वैल्यू कितनी आई है? 6। 6 में से 2 गए 4, तो 4 गुना 12 होते हैं, 12 चौक होते हैं 48, तो आंसर आ जाएगा आपका 48। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे कितने घन होंगे, कितने छोटे छोटे घन काटे गए होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग हुआ हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू एन की वैल्यू है 6, 6 में से 2 गए 4, 4 चौक 16 छिक्का 96, तो 96 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक सतह पर रंग हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे कितने घन होंगे जो रंगहीन होंगे, जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है, जो रंगहीन है, जो क्या है? कलरलेस है। तो n-2 का होल क्यूब कर दीजिए। n की वैल्यू है 6, 6 में से 2 गए 4, 4 की क्यूब करोगे 4 चौक 16 चौका 64, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 64 आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आता है,
कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनकी केवल दो सतह को रंगा गया हो। जिनकी केवल, कहा है उसने, जिनकी केवल दो सतह को रंगा गया हो। किनको? जिनकी केवल, ध्यान देना, उसने अब की बार केवल कहा है, ये नहीं कहा कि दो सतह वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह पर रंग हुआ हो। लेकिन अब की बार इसने छठा क्वेश्चन बना दिया आपको, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह पर रंग हुआ हो। देखो दो सतह वाले हमारे पास कितने होते हैं? दो सतह वाले होते हैं 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, यानी कि ये है हमारे पास वे जो दो सतह पर जिनकी रंग हुआ हो। ठीक है, अब ध्यान से रहना, ये है दो सतह वाले। जो दो सतह वाले होते हैं वे कौन कौन से घन हो सकते हैं इसमें? भाई देखो, या तो दो सतह लाल और लाल रंग से रंगी गई हो, पहली सतह है। वे वाले क्यूब हो सकते हैं जिनकी दो सतह पर लाल और लाल रंग हुआ हो। ठीक, ऐसे हो सकते हैं जिनकी दो सतह पर ब्लू और ब्लू रंग हुआ हो। ठीक है, नीला। ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी दोनों सतह पर येलो कलर हुआ हो। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ऐसे क्यूब भी हो सकते हैं जिनकी एक सतह पर तो रेड हो, एक सतह पर क्या हो? ब्लू हो। ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एक सतह पर ब्लू, एक पर हो येलो। ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एक सतह पर येलो और एक सतह पर रेड हो। क्या हो? रेड हो। अब इतनी बात बताओ, आपको क्लियर है नहीं? भाई टोटल मिलाकर हमारे पास 48 बनते हैं दो सतह वाले क्यूब, छोटे छोटे। इनको इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इतनी बात बताओ, आपकी क्लियर है या नहीं है? भाई अगर ये बात आप समझ में गए तो ये मान लो क्वेश्चन आपके आ गया हाथ में। ठीक है, देखो जब हम ये वाला क्यूब बाहर निकालते हैं, ठीक है, हर एक सतह पर क्या है? अलग अलग कलर है। क्या है? अलग अलग कलर है। ठीक है, तो क्या आपको कहीं रेड और रेड कलर नजर आ सकता है? बताओ। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा रेड कलर से रंगा गया होता, ये पूरा का पूरा क्यूब रेड कलर से रंगा गया होता, तो आप कह देते कि हाँ सर दो सतह लाल कलर की हो सकती है जो दोनों साइड में हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर भी रेड हो जाए और यहाँ पर भी रेड हो जाए। लेकिन अगर ये पूरा कलर रेड से रंगा गया होता या फिर ब्लू रंग से अकेला रंगा गया होता क्यों, या फिर येलो कलर से रंगा गया होता, तो ये वाले तो पॉसिबल हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें हर सरफेस जो है अलग अलग रंगों से रंगी गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो कलर एक जगह आ जाए? आप कहोगे सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ, इतनी बात आपकी क्लियर है या नहीं? आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे पास बचे ये वाले कलर। ठीक है, ये वाले बचे हमारे पास, तो इनकी संख्या पूछे आपसे तो 48 है। 48 को 3 भागों में डिवाइड करना है। कैसे करोगे? आप कहोगे सर 16 यहाँ लिख दो, 16 यहाँ लिख दो और 16 लिख दो यहाँ पर, 16 दिया 48 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये वे क्यूब्स हो जाएंगे जिनकी केवल दो सतह पर रंग हुआ हो। बताओ, इतनी बात आपकी क्लियर है या नहीं है? बस समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? पहले इतनी बात बताओ आप, छोटी सी, जल्दी बताओ भाई जल्दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो? जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। ठीक है, जिनकी कम से कम एक सतह रंगी गई हो। एक सतह रंगे वाले घन कितने बनेंगे? एक सतह वाले जो घन होते हैं वे कितने होंगे? भाई ये तो थे दो वाले, ये हो गए हमारे पास टोटल कितने? 96 हो गए हमारे पास जो एक सतह वाले रंगे जो घन होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? ध्यान से देखो। कम से कम एक सतह रंगे वाले घन
इसमें कौन कौन से आते हैं? कम से कम एक सतह तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम क्या, एक सतह तो होनी चाहिए। दो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो सतह भी रंगी हुई हो कोई दिक्कत नहीं, तीन सतह रंगी हुई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तीनों की तीनों सरफेस रंगी गई हो। अगर एक, इसने कहा है कम से कम एक सतह रंगी गई हो, एक सतह वाले हो जाएंगे कितने? 96। दो सतह वाले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 48 हो जाएंगे, ठीक। और तीन सतह वाले हो जाए 8, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यही तो बताया था हमने आपको, अगर वो कहे कम से कम एक सतह रंगी गई हो, ठीक है, कम से कम एक सतह रंगी गई हो, एक सतह वाली तो मिनिमम हमें लेनी ही लेनी है। दो सतह वाले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तीन सतह वाले आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सारों को मिला के ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कम से कम एक सतह वाला। लेकिन अब की बार वही उसने क्वेश्चन में आपको घुमा दिया, ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो। किस रंग से? कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो, तब आपका आंसर क्या आएगा? इतनी बात बताओ। ये तो थे कम से कम एक सतह रंगी गई हो, ठीक है। ये तो हो गए टोटल जितने होंगे, कितने होंगे देखो 152 हो गए थे ना पिछली बार या, ठीक। तो ये हो जाएंगे कितने? 152। 8 6 14 और 8 14 और 8 22 होते हैं, 22 का 2 का, ठीक। भाई ये तो है कम से कम एक सतह से रंगी गई हो, वे घन है ये जो एक सतह है जिनकी रंगी गई है। लेकिन आपको बताना है अब की बार ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह कम से कम लाल रंग से रंगी गई हो, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो। भाई ऐसे देखो, एक सतह वाले हमारे पास है टोटल 152, कितने हैं? क्वेश्चन को ध्यान देखो, जल्दी ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इसने कहा है ये वे वाले हैं जिनकी एक सतह रंगी गई हो, किससे? लाल रंग से। अगर ये वाले आ जाएंगे हमारे, अगर 96 के हम करेंगे, देखो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं हमारे पास 3 कलर है, रेड ब्लू और येलो। रेड ब्लू और येलो कितने हैं? रेड ब्लू और येलो हमारे पास 3 टाइप के कलर हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के कलर हैं, रेड ब्लू और येलो। हमारे पास एक सतह वाले रंगों की घनों की संख्या है जो एक सतह जिनकी रंगी गई हो। एक सतह का मतलब एक तो पूरा का पूरा लाल से हो, एक ब्लू से और एक हो येलो से, ठीक है। इतनी बात देखना ध्यान से, समझ में आती है नहीं? टोटल है 96, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 32 यहाँ से आ जाएंगे, 32 यहाँ से और 32 यहाँ से। भाई देखो तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 96, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 32। तो 32 यहाँ पे हो जाएंगे, 32 यहाँ पे और 32 यहाँ पे। तो कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी गई वाले होंगे 32, कितने? ये वाले हो जाएंगे 32। ध्यान देना क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लस अब 2 सतह वाले हमारे पास कितने हैं जिनकी 2 सतह रंगी गई हो? आप कहोगे सर ये है 2 सतह वाले जिनकी 2 सतह पर क्या है? लाल रंग है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है लाल रंग, ठीक, और एक है यहाँ पर लाल रंग। लेकिन 2 सतह ये वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो केवल एक तो यहाँ से आ जाएगा जिसमें लाल रंग है 2 सतह वाले, और एक आ जाएंगे यहाँ से। तो टोटल हो जाएंगे 16 और 16, 16 16 और 16 है ना ये। तो ये वाले तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो केवल 2 लेंगे, 16 और 16, तो ये हो जाएंगे टोटल 32 ये वाले भी, ठीक है। और प्लस 8 वालों में कितना होगा? ये हो जाएंगे 8, यानी कि 8 तो है ही है हमारे पास टोटल। ये वे वाले हो जाएंगे जिसकी सतह पर लाल, ब्लू और येलो ये वाला कलर है, यानी कि एक लाल तो इसमें भी है, जिनकी 3 सतह पर क्या है? लाल रंगों से रंगी गई है कम से कम, यानी कि 8 वाले भी हो जाएंगे। तो टोटल
कितने आ जाएंगे हमारे पास में 32 प्लस 8। टोटल काउंट कर लो जो कम से कम एक लाल रंग से रंगा गया हो। 32 दूनी 64 और 8 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 72 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हुआ हो। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? कम से कम ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हुआ हो, तो ऐसे हो जाएंगे टोटल 72 क्यूब। ठीक है, अगर देखो आपसे क्वेश्चन वो यहीं से पूछ ले कि ऐसे टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो, 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो। बताओ भाई कैसे करोगे? कम से कम 2 सतह रंगे वाले घन है हमारे पास 48। कम से कम 2 सतह वाले जो घन है हमारे पास वे है 48। इसने कहा है अब की बार वे 2 सतह बताओ जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो। कैसे करोगे भाई? भाई कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो, इसका मतलब क्या है? यानी कि दोनों की दोनों सतहों पर क्या हो? लाल रंग हो। कम से कम 2 सतह का मतलब क्या है? यानी कि 2 सतह पर तो लाल रंग होना चाहिए, और अगर 3 की 3 सतह पर लाल रंग हो जाए तो कोई बात नहीं, उसे भी ले लेंगे। अब देखो भाई, क्या आपको 48 में से ऐसे कोई से दिखाई दे रहे हैं जिसकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो? आप कहोगे सर बिल्कुल ये वाला दिखा है जिसकी दोनों सतह पर लाल रंग हो, लेकिन इसमें तो 2 सतह वाले क्या है? 0 है, तो तीसरी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। बताओ भाई, इससे ज्यादा देखो हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा वो, हालांकि मिनिमम आता है ये क्वेश्चन। बहुत ही रेयर केस में अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करेगा। ठीक है, बाकी सिंपल से क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक दो तो आप जो है डाउट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।